स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर जो है हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ के जो इंग्लिश का सिलेबस सेकंड, फोर्थ और सिक्स का पहले ही डाल दिया गया है। और सबसे पहले हम फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसका सेकंड लेसन है। फर्स्ट लेसन का साउंड का है, वो ट्रांसक्रिप्शन वगैरह का है, वो ब्लैक बोर्ड पे ही समझने के काम आ सकता है, ब्लैक बोर्ड पे ही समझा जा सकता है, थ्योरेटिकल नहीं हो सकता वो, उसको कभी ब्लैक बोर्ड पे चेक करेंगे। चूजिंग अवर यूनिवर्स, ये स्टेफन हॉकिंस और लियोनार्ड मिलोडिनो का लिखा हुआ है। स्टेफन हॉकिंस का जन्म हुआ था 1942 में और ये एक्सपायर हुए थे 2018 में, और ये इनका जन्म हुआ था लियोनार्ड मिलोडिनोस का 26 नवंबर 1954 का। चूजिंग अवर यूनिवर्स मीन्स यूनिवर्स होता ब्रह्मांड। अपने ब्रह्मांड के बारे में क्या क्या थ्योरी लोगों की हैं, किस कबीले की क्या थ्योरी है, किसने क्या कहा वो, और साइंटिफिक थ्योरी क्या है वो इसमें सारी की सारी इन्होंने बताई है। और ये जो स्टेफन हॉकिंस हैं ये पैरालाइज थे, बहुत ही बढ़िया फिजिस्ट रहे हैं अपने, और भी 2018 में एक्सपायर हुए हैं, और ब्लैक होल की थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, ये दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। और इनके साथ में लियोनार्ड मिलोडिनोस, इन्होंने दोनों ने ही ये लिखी द ग्रांड डिजाइन, और उसके अंदर से ये पार्ट लिया गया। हम डिटेल में स्टडी उसकी करेंगे अभी। According to Bosongo people of Central Africa, in the beginning there was only darkness, water and the great god Bumba. वो मानते हैं कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई स्टार्ट के अंदर शुरू में, बोसोंगो पीपल मानते हैं ये कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी, ये सेंट्रल अफ्रीका का बोसोंगो कबीला है, वहां के लोग हैं। इन द बिगनिंग शुरू में जब ये सृष्टि शुरू हुई, देर वाज ओनली डार्कनेस, केवल अंधेरा, वाटर पानी एंड द ग्रेट गॉड बूम्बा, और उनके भगवान जो है बूम्बा होते थे। बूम्बा एक गॉड है उनके, कोई भगवान वो होते थे। करें बोसोंगो पीपल ये मानते हैं सेंट्रल अफ्रीका के हैं कि जब इस सृष्टि की रचना हुई केवल अंधेरा, पानी और उनके महान भगवान बूम्बा होते थे। वन डे बूम्बा इन पेन फ्रॉम ए स्टमक एक होता है पेट दर्द। एक दिन बूम्बा को, उनके देवता को, भगवान को दर्द हुआ पेट के अंदर। वोमिटेड अप द सन, तो उसने वोमिट होता उल्टी कर देना, उल्टी की तो सूर्य निकाल दिया। इन टाइम द सन ड्राइड अप, कुछ समय के बाद सूर्य ने ड्राइड अप सुखा दिया, सम ऑफ द वाटर, पानी को सुखा दिया, कुछ पानी सुखा दिया, लिविंग लैंड, और जमीन बच गई, धरती। बट बूम्बा वाज स्टिल इन पेन, परंतु बूम्बा को अब भी दर्द था। एंड वोमिटेड सम मोर, और उसने और ज्यादा उल्टी की, वोमिट किया। अप केम द मून, फिर निकले चंद्रमा, स्टार्स तारे, एंड देन सम एनिमल, और तब कुछ जानवर, द लियोपार्ड तेंदुआ, द क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ, द टर्टल कछुआ, एंड फाइनली मैन, और अंत में आदमी। द मयानास ऑफ मैक्सिको, यह मयानास जो है कबीला है मैक्सिको का, और एंड सेंट्रल अमेरिका का। टेल ए सिमिलर टाइम, ये भी एक इसे ऐसी ही कहानी बताते हैं, बिफोर क्रिएशन, रचना मतलब ब्रह्मांड की रचना से पहले की। व्हेन ऑल दैट एग्जिस्टेड वर द सी, जब सारी चीजें अस्तित्व में थी, वर द सी, सूर्य, द स्काई, आसमान, एंड द मेकर, और भगवान भी अस्तित्व में होते थे। इन द मयानाज लीजेंड, जो मयाना की दंत कथा है, इन लोगों की दंत कथाएं, द मेकर, भगवान जो है अनहैप्पी, परेशान रहता था, दुखी रहता था, बिकॉज देर वॉज नो वन टू प्रेज हिम, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उसकी प्रशंसा कर सके। प्रेज होता है प्रशंसा करना, कि उसकी प्रशंसा करने वाला कोई नहीं था। तो उसने क्रिएटेड द अर्थ, उसने निर्माण किया, रचना की, क्रिएटेड द अर्थ, धरती की, माउंटेन्स पर्वतों की, ट्रीज पेड़ों की, एंड मोस्ट एनिमल्स, और अधिकतर जानवरों की। बट द एनिमल्स, परंतु जानवर कुड नॉट स्पीक, बोल नहीं सकते थे। एंड सो ही डिसाइडेड टू क्रिएट ह्यूमन्स, तो इसने भगवान ने निर्णय लिया, डिसाइडेड निर्णय लिया, टू क्रिएट ह्यूमन्स, आदमी की रचना करने का निर्णय लिया। फर्स्ट ही मेड देम ऑफ मड, सबसे पहले उसने मड एंड अर्थ, कच्ची मिट्टी के आदमी बनाए। बट दे ओनली स्पोक नॉनसेंस, परंतु केवल मूर्खता से बातें करते, बकवास करते थे वो। स्पोक होता बोलना, नॉनसेंस बकवास करते थे। लेट देम डिजोल्व होता है खत्म कर देना, पिघला देना, उनको खत्म कर दिया गया, डिजोल्व अवे। एंड ट्राइड अगेन, और फिर प्रयास किया। दिस टाइम, इस बार, फैशनिंग पीपल फ्रॉम वुड, फैशनिंग पीपल होता है उसने लोगों का निर्माण किया फ्रॉम वुड, अब की बार लकड़ी के आदमी बनाए उसने। दोज पीपल वर डल, होता बुद्धू, मूर्ख, वे लोग भी मूर्ख थे। ही डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय देम, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू डिस्ट्रॉय देम, उनको नष्ट करने का। बट दे एस्केप, होता भाग जाना, बच के भाग जाना, इनटू द फॉरेस्ट, और वो जंगल में भाग गए। सस्टेनिंग डैमेज, सस्टेनिंग होता आना, डैमेज उनको कुछ नुकसान हो गया, कायम रहना होता है, डैमेज होता है नुकसान। अलोंग द वे, जब वो दौड़ते हुए जा रहे थे जंगलों में, उनको कुछ नुकसान हो गया। दैट अल्टर होता है बदलना, दैम स्लाइटली होता थोड़ा सा, जो थोड़े से बदल गए।
क्रिएटिंग व्हाट वी टुडे नो एज मंकी, और रचना हो गई जिसको आज के दिन हम बंदरों के नाम से जानते हैं। जब वो लकड़ी के भगवान बनाए, उनको खत्म करने की भगवान ने सोची, क्योंकि मूर्खता से बातें करते थे, बुद्धू थे वो, तो जैसे ही उसने नष्ट करने की सोची तो जंगल में भाग गए, और जाते जाते उनको नुकसान हो गया और थोड़े से बदलते गए, और क्रिएटिंग व्हाट वी टुडे नो एज मंकी, और निर्माण हो गया उनका जिसको हम आज बंदर के नाम से जानते हैं। आफ्टर दैट फियास्को होता गड़बड़ घोटाला। इस गड़बड़ घोटाले के बाद द मेकर फाइनली केम अपॉन ए फॉर्मूला, जो भगवान था उसके दिमाग में एक फॉर्मूला आया, एक सूत्र निकला, दैट वर्क और काम कर गया। एंड कॉन्स्ट्रक्टेड होता रचना करना, कॉन्स्ट्रक्टेड द फर्स्ट ह्यूमन, उसने पहले आदमी को बनाया फ्रॉम व्हाइट एंड येलो कॉर्न, सफेद और पीले रंग के मक्के से। कॉर्न होता मक्का, मक्के से पहले उसने आदमी बनाया। टुडे वी मेक इथोनॉल्स फ्रॉम कॉर्न, आज हम इथोनॉल बनाते हैं मक्के से। बट सो फार हैवंट मैच द मेकर्स फीट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पीपल, परंतु आज तक सो फार हैवंट मैच, हम तुलना नहीं कर, बराबरी नहीं कर पाए हैं द मेकर, भगवान के फीट कर्तव्य की, ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पीपल की, उसने उन लोगों की रचना की हु ड्रिंक इट, जो इसको पीते हैं। भगवान ने जो कर्तव्य कर दिया, मक्के से आदमी बना दिए, और आदमी जो इथोनल बनाते उस मक्के से उसको पीते हैं, परंतु भगवान के कर्तव्य की तुलना हम नहीं कर पाए। क्रिएशन मिथ लाइक दीज अटेम्प्ट टू आंसर द क्वेश्चन वी एड्रेस, तो जिस प्रकार के प्रश्न हम तलाशने की कोशिश करते हैं, क्रिएशन मिथ की निर्माण की जो दंत कथाएं हैं, मिथ कहानियां, लाइक दी जिस प्रकार के अटेम्प्ट टू आंसर, प्रयास करती उत्तर देने का, द क्वेश्चन वी एड्रेस, जिन प्रश्नों को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, संबोधित करते हैं जिनको हम। वाई इज देयर यूनिवर्स, यहाँ पे ब्रह्मांड क्यों है, एंड वाई इज द यूनिवर्स द वे इट इज, और ब्रह्मांड इस तरीके से क्यों है। और एबिलिटी टू एड्रेस सच क्वेश्चन, कि हमारी योग्यता इस प्रकार के प्रश्न ढूंढने की हैज ग्रोन स्टीडीली, लगातार बढ़ती जा रही है, इन द सेंचुरी, शताब्दियों से, सिंस द एंशिएंट ग्रीक, प्राचीन ग्रीक यूनानी जमाने से ही इस प्रकार की हमारी जो इच्छाएं हैं, जागृतियां हैं क्वेश्चन ढूंढने की, वो बढ़ती जा रही हैं। सिंस द एंशिएंट ग्रीक, प्राचीन यूनानी जमाने से, ग्रीक में यूनान होता है, मोस्ट प्रोफाउंडली होता है गहरा, ओवर द पास्ट सेंचुरी, पिछली शताब्दी से तो बहुत गहराई से ये हमारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। वी आर नाउ रेडी टू ऑफर ए पॉसिबल आंसर टू दिस क्वेश्चन, वी आर नाउ रेडी, अब हम तैयार हैं, टू ऑफर, प्रस्तुत करने का, ए पॉसिबल आंसर, एक संभव उत्तर इन प्रश्नों के। वन थिंग दैट मे हैव बीन एप्रियंट, की एक बात तो स्पष्ट है, एप्रियंट होता स्पष्ट, एक बात तो क्लियर है, इवन इन अर्ली टाइम की, प्रारंभिक जमाने में भी जब पृथ्वी की रचना हुई, वाज दैट आइदर द यूनिवर्स वाज ए वेरी रिसेंट क्रिएशन, या तो ये ब्रह्मांड ही बहुत कम समय से रचना हुई है, आधुनिक निर्माण है ये, और एल्स ह्यूमंस बीइंग हैव एग्जिस्टेड फॉर ओनली ए स्मॉल फ्रिक्शन होता भाग ऑफ कॉस्मिक, ब्रह्मांड या हिस्ट्री, इतिहास, या फिर मानव जाति जो है वो इस ब्रह्मांड या इतिहास के कुछ थोड़े से भाग में ही पाई जाती है। और एल्स वन थिंग दैट मे हैव बीन एप्रियंट, एक बात स्पष्ट हो सकती है, इवन इन अर्ली टाइम के, प्रारंभिक समय के अंदर भी, वाज दैट आइदर द यूनिवर्स वाज ए वेरी रिसेंट क्रिएशन, या तो ये ब्रह्मांड आधुनिक रचना है, और एल्स, या अन्यथा ह्यूमंस बीइंग, मानव जो है एग्जिस्टेड फॉर ओनली, कि एग्जिस्टेड होता अस्तित्व में आना, ओनली फॉर ए फ्रिक्शन होता भाग ऑफ कॉस्मिक, ब्रह्मांड या हिस्ट्री, इतिहास, या फिर आदमी जो है इस ब्रह्मांड या इतिहास के थोड़े से भाग में ही है, मतलब अभी की रचना है। दैट इज बिकॉज द ह्यूमन रेस हैज बीन इंप्रूविंग, इसी वजह से मानव जाति, ह्यूमन रेस मानव जाति, हैज बीन इंप्रूविंग, सुधरती जा रही है, सो रैपिडली, इतनी जल्दी इन नॉलेज, ज्ञान में, टेक्नोलॉजी और तकनीकी के अंदर, ज्ञान और तकनीकी में मानव जाति जो है बहुत जल्दी तरक्की करती जा रही है। दैट इफ पीपल्स हैड बीन अराउंड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, अगर लोग इस ब्रह्मांड के अंदर लाखों वर्षों से होते, द ह्यूमन रेस, मानव जाति, वुड बी मच फर्दर, बहुत ज्यादा आगे होती, अलोंग इन इट्स मास्टरी, अपनी निपुणता के अंदर, मास्टरी के अंदर बहुत ज्यादा एडवांस होती, जो आज के जमाने में तरक्की हमने की है। अगर लाखों सालों से आदमी इस धरती के ऊपर होते तो ये बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके होते। अब कुछ कहानियां बताएंगे। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टमेंट, ये बाइबल है, बाइबल के अनुसार गॉड क्रिएटेड एडम और ईव, जो कहते हैं ना बाबा आदम के जमाने की बात है, एडम और ईव, ये मानते हैं क्रिश्चियन लोग कि इस धरती की रचना जो सबसे पहले आदमी और औरत जो आए थे, एडम और ईव आए थे धरती के ऊपर। भगवान ने क्रिएटेड एडम और ईव की रचना की थी ओनली 6 days इनटू क्रिएशन, 6 दिन के निर्माण में केवल उनकी रचना की थी।
अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टमेंट बाइबल के अनुसार गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव, भगवान ने एडम और ईव की रचना की थी ओनली 6 days इनटू क्रिएशन, केवल 6 दिन के निर्माण में। बिशप असर मानते हैं प्राइमेट है ऑफ ऑल आयरलैंड के प्राइमेट को पद है, फ्रॉम 1625 से 1656 तक वो रहे हैं। प्लेस द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, वो मानते हैं ओरिजिन होता है उत्पत्ति, ऑफ द वर्ल्ड इस दुनिया की उत्पत्ति हुई, इवन मोर परसीजली होता है ठीक ठीक तरीके से कहते हैं, एट 9 in the morning, सुबह 9 बजे हुई थी, ऑन October 27 4004 BC, 4004 BC बिफोर क्राइस्ट में 27 अक्टूबर 4004 को सुबह 9 बजे हुई थी। ये मानते हैं बिशप, वो पादरी थे ये आसहर, ये मानते हैं जो प्राइमेट भी रहे हैं आयरलैंड के। वी टेक ए डिफरेंट व्यू, हमारे अलग विचार हैं, दैट ह्यूमंस आर ए रिसेंट क्रिएशन एंड दैट द यूनिवर्स इटसेल्फ बिगेन मच अर्लियर, कि आदमी की रचना जो अभी हाल ही में हुई है, ये बात ठीक है। वी टेक ए डिफरेंट व्यू, हमारे अलग विचार हैं, दैट ह्यूमंस आर ए रिसेंट क्रिएशन, कि मानव जो है आधुनिक रचना है, बट दैट द यूनिवर्स इटसेल्फ बिगेन, परंतु ये ब्रह्मांड जो है वो शुरू हो चुका था मच अर्लियर, ब्रह्मांड जो बहुत पहले से है, अबाउट 3.7 बिलियन ईयर्स एगो, लगभग 3.7 बिलियन वर्ष पहले जो है वो ब्रह्मांड है, और आदमी की रचना बाद में हुई है। द फर्स्ट एक्चुअल साइंटिफिक एविडेंस दैट द यूनिवर्स हैड ए बिगिनिंग केम इन द 1920, जो पहला एक्चुअल साइंटिफिक प्रमाण हमें मिला इस बारे में ब्रह्मांड क्या है, कब रचना हुई, दैट द यूनिवर्स हैड बिगिनिंग, की ब्रह्मांड के इस दुनिया के रचना के बारे में, केम इनटू 1920, 1920 में आया सबसे पहले प्रमाण हमारे पास। दैट वाज ए टाइम, ये समय था वन मोस्ट साइंटिस्ट, जब अधिकतर वैज्ञानिक बिलीव विश्वास करते थे इन ए स्टैटिक यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड जो है ये स्थिर है, एक ऐसे ही गति से है, ऐसे ही अस्तित्व में था, दैट हैड ऑलवेज एग्जिस्टेड, जो हमेशा अस्तित्व में ऐसे ही रहा है, और ये ऐसे ही है, जब अधिकतर वैज्ञानिक इस बात को मानते थे कि ब्रह्मांड ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। द एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी वाज इनडायरेक्ट, जो प्रमाण मिले इसके विपरीत अप्रत्यक्ष थे, वो वाज इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं हमारे को इसके विपरीत। बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशंस, ये आधारित हैं जो प्रमाण हमारे पास ऑब्जर्वेशन निरीक्षण से, एडविन हबल्स मेड विद द 100 इंच टेलीस्कोप, की एडविन हबल्स ने 100 इंच की टेलीस्कोप, 100 इंच बड़ी टेलीस्कोप ली थी, और माउंट विल्सन के ऊपर इन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी, इन द हिल्स अबव पेसडेना कैलिफोर्निया, ये पहाड़ियां जो पेसडेना कैलिफोर्निया में पड़ती हैं, माउंट विल्सन के ऊपर उन्होंने एक निरीक्षण किया था, माउंट विल्सन पहाड़ पे जाके 100 इंच की टेलीस्कोप लेके एडविन हब्बल ने एक ऑब्जर्वेशन की थी। बाय एनालाइजिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दे एमिट, बाय एनालाइजिंग विश्लेषण किया था द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दे एमिट, जो प्रकाश वो निकालते हैं, एमिट होता है निकालना, स्पेक्ट्रम होता है 7 रंग का जो प्रकाश है जो निकालते हैं। हब्बल डिटरमाइंस के, हब्बल ने निर्णय किया दैट नियरली ऑल गैलेक्सी की लगभग सारी की सारी आकाश गंगाएं आर मूविंग अवे फ्रॉम अस, हमारे से दूर जाती जा रही हैं, एंड द फार्दर अवे दे आर, जितनी दूर वो जाती जा रही हैं, द फास्टर दे आर मूविंग, उतनी तेज गति से वो घूम रही हैं, जितनी दूर जाती जा रही हैं उतनी ज्यादा तेज गति से घूमती जा रही हैं। इन 1929 के अंदर ही पब्लिश्ड ए लॉ रिलेटिंग द रेट ऑफ रिसेशंस, कि उन्होंने एक चीज प्रकार, एक लॉ, कानून, नियम प्रकाशित किया, रेट ऑफ रिसेशन, उनकी पीछे हटने की दर क्या है, टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम अस, कि उनकी दूरी जो है हमारे से किस गति से पीछे हटते हो जा रहे हैं, ये नियम उन्होंने 1929 में प्रकाशित किया। एंड कंक्लूडेड, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ब्रह्मांड जो है एक्सपेंड, फैलता जा रहा है। इफ दैट इज ट्रू, अगर ये बात सच है, देन द यूनिवर्स मस्ट हैव बीन स्मॉल इन द पास्ट, तो ये ब्रह्मांड जो है प्रारंभ में बहुत छोटा रहा होगा। इनफैक्ट वास्तव में इफ वी एक्सट्रोपोलेट, अगर हम विश्लेषण करें टू द डिस्टेंस पास, पुराचीन जमाने की बातों को देखें ध्यान से, ऑल द मैटर, सभी तत्व एंड एनर्जी और ऊर्जा इन द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में जो है, वुड हैव बीन कॉन्सेंट्रेटेड इन ए टीनी रीजन, टीनी होता है थोड़ा सा, कॉन्सेंट्रेटेड होता है एक जगह पे हो जाना, एकाग्रचित होना, कि सारी की सारी चीजें एक ही जगह पे होती थी। ऑफ ए अनइमेजिनेबल डायनेस्टी, उनका घनत्व जो अनइमेजिनेबल, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, अकाल्पनीय, एंड टेम्परेचर भी अकाल्पनीय होता था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, तापक्रम होता होगा, और घनत्व भी बहुत ज्यादा होता होगा, क्योंकि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एंड इफ वी गो बैक फार एनफ, अगर हम और पीछे जाएं, देयर वुड बी ए टाइम, एक समय होगा, व्हेन इट ऑल बिगिन, जब इस दृष्टि, इस ब्रह्मांड की
रचना हुई थी वो समय भी होगा। द इवेंट वी नाउ कॉल द बिग बैंग, और इस घटना को आज हम कहते हैं बिग बैंग के नाम से इस घटना को कहते हैं। ये साइंटिफिक फैक्ट है कि किस तरीके से हम पीछे हटते जा रहे हैं और ये गैलेक्सी हमारे से पीछे जाती जा रही हैं। और पहले जो है एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होती थी, ये एक ही टिनियक क्षेत्र के अंदर, जब धीरे धीरे दूर होती गई डिस्टेंस बढ़ता गया, तो इस तरीके से हम बहुत ज्यादा ब्रह्मांड जो है अब फैलता जा रहा है। इसमें बहुत सी बातें बताई गई, कौन सा कबीला क्या मानता था, साइंटिस्ट क्या मानते हैं, एक बिशप महोदय थे सर, उन्होंने क्या कहा है, और साइंटिफिक थ्योरी क्या एडविन हब्बल्स ने दी है, उसके ऊपर सारी चीजें बेस्ड हैं अपनी, किस तरीके से ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। और ये बुक है द ग्रांड डिजाइन, जो दोनों के दोनों इन्होंने, हॉकिंस ने और मेलोडिनोस जो अमेरिकन राइटर हैं इन्होंने लिखी है, उससे एक पार्ट लिया गया है। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर ग्रामर जो है अलग से डाली जाएगी, उसको देखना ना भूले, क्योंकि ग्रामर जो है आधे से ज्यादा पार्ट में रहेगी। मैं पूरा का पूरा एनालाइज उसको करूंगा, इसके आंसर बताए जाएंगे, हर किसी को देख के भी यहाँ पे कौन सा फार्मूला लागू होगा, कौन सी ग्रामर का नियम है, यहाँ पे किस तरीके से यह है, वो सारी चीजें आपको ग्रामर के पार्ट में, हर जो बैक एक्सरसाइज है मोस्ट इंपोर्टेंट, उसी के अंदर हमारे को सारा का सारा क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है।